बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने माइंड साइंस मास्टरी कोर्स में अब ऑरा एनर्जी सीरीज का आगाज कर रहे हैं। एक बहुत ज़बरदस्त फेज होने वाला है। इसमें हम अपने ऑरा के बारे में जानेंगे, अपने वजूद के अंदर मौजूद एनर्जी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, अपनी ऑरा एनर्जी को जगाना, एक्टिवेट करना, बढ़ाना सीखेंगे और ये देखेंगे कि हमारी ऑरा एनर्जी हमारी दुनिया, हमारी ज़िंदगी, हमारी पर्सनैलिटी और हमारी किस्मत को बेहतर बनाने में कैसे हमारी मदद कर सकती है। दूसरी तरफ वो लोग जो रूहानियत के शौकीन हैं, अपनी रूहानियत को बढ़ाना चाहते हैं, रूहानी दुनिया में एक्सेल करना चाहते हैं, वो ये देख पाएंगे कि ऑरा एनर्जी हमारी रूहानियत में एक्सेल करने में हमारी कैसे मदद कर सकती है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ह्यूमन ऑरा किसे कहते हैं। हर इंसान के वजूद की एक खास खुशबू है, एक खास रंग है, एक खास रोशनी है, यह एक एनर्जी ट्रांसमिशन है। हमारे वजूद की इस एनर्जी ट्रांसमिशन का नाम ह्यूमन ऑरा है। ये एनर्जी एक खास पैटर्न में हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहती है और हमारी जिंदगी का हिस्सा रहती है। ह्यूमन ऑरा को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, एक मैग्नेटिक ऑरा और एक स्पिरिचुअल ऑरा। मैग्नेटिक ऑरा उसे कहते हैं वो ऑरा एनर्जी जो हर वक्त हमारे जिस्म के साथ मौजूद रहती है। हमारी आउटर बॉडी से, हमारी स्किन से 6 इंचेस के फासले तक एक स्ट्रॉन्ग डेंस एनर्जी, लाइट, वार्मथ और रोशनी मौजूद रहती है, जिसे मैग्नेटिक ऑरा कहा जाता है। इसको खास किस्म के कैमरा से देखा भी जा सकता है। इंटरनेट पे अगर आप ऑरा के नाम से तस्वीर सर्च करें तो जो तस्वीर आपको मिलेंगी वो ह्यूमन ऑरा के मैग्नेटिक ऑरा वाले पोर्शन की तस्वीर होंगी। जबकि स्पिरिचुअल ऑरा उसे कहते हैं जो मैग्नेटिक ऑरा की हुदूद से बाहर शुरू होता है और उसकी दूसरी तरफ की रीच अनलिमिटेड होती है। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम इस दुनिया में मौजूद हैं, इस कायनात में मौजूद हैं। हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ रजिस्टर्ड हैं, हमारी एक आईडी है, हमारी एक फ्रीक्वेंसी है, हमारे स्पिरिचुअल फिंगरप्रिंट्स हैं जो इस ज़ाहिरी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर जगह मौजूद हैं और मौजूद होने चाहिए। हमारा ये स्पिरिचुअल ऑरा जितना स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, शानदार होता है, हमारी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी, आसान और कामयाब होती है। जिन लोगों का ऑरा स्ट्रांग होता है उनको ज़िंदगी में कम मेहनत से ज़्यादा फल मिलता है, जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो आसानी से अपने टारगेट्स अचीव कर पाते हैं, कम मेहनत से जल्दी उनको रिजल्ट मिल जाते हैं और वो जिस महफिल में जहाँ जाकर जो बात करते हैं वो डोमिनेट करते हैं हर जगह और उनकी बात मानी जाती है, लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जिनका ऑरा वीक होता है या वायरस ज़्यादा होता है या डैमेज होता है, उनको लाइफ में अननेसेसरी डिलेज का सामना करना पड़ता है, अनसीन हर्डल्स उनकी ज़िंदगी में आ जाती हैं और वो लोग जितनी अच्छी सच्ची मंतकी बातें कर लें, लोग उनको उतनी अहमियत नहीं देते, उनको वेटेज नहीं देते, उनकी फैमिली में, किसी महफिल में उतनी इज्जत नहीं होती। और ये लोग जब मेहनत करते हैं अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और देर से इनको रिजल्ट मिलता है। हमारा ये ऑरा बनता है हमारे जहन से, हमारी सोच की ताकत से, हमारी वैल्यूज से, हमारे इखलाक से, हमारे फेथ से और हमारे बिलीफ से। इसके अलावा साइंस का ये मानना है कि हमारे जिस्म में एनर्जी सोर्सेस या एनर्जी पॉइंट्स मौजूद हैं जहां से एनर्जी निकलती है और हमारे ऑरा में शामिल होती है। इन एनर्जी पॉइंट्स को, एनर्जी सोर्सेज को वेस्टर्न माइंड साइंसिस चक्रास का नाम देती है कि हमारे बॉडी में, हमारे वजूद में 7 चक्रास हैं, स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ मौजूद हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग एनर्जी हिडन फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद है, जिसको हमने अनकॉइल करना है, यूज करना है, अपनी पर्सनैलिटी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट मुस्लिम सूफिज्म में मौजूद है। सूफिज्म का मानना है कि हमारे वजूद में 6 लताइफ यानी एनर्जी सोर्सेस मौजूद हैं। इन लताइफ की पोजीशन, हमारी बॉडी में पोजीशन वेस्टर्न चक्रा से डिफरेंट है। सूफिज्म का मानना है कि ये 6 लताइफ भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी पॉइंट्स हैं, एनर्जी सोर्सेज हैं। अगर हम इनको एक्टिवेट कर लें, अगर हम इनको जारी कर लें, तो इस कायनात की और इस रूहानी दुनिया के डिफरेंट डायमेंशन से हमें नूर, फैज और रूहानियत मिलना शुरू हो जाती है। कॉन्सेप्ट एक जैसा है, सिर्फ दोनों जगह नाम डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे कि हमारा ह्यूमन ऑरा रोजाना की जिंदगी में मुतासिर होता है, इफेक्ट होता है जब हम लाइव ट्रांजैक्शंस करते हैं, जब हम लोगों के साथ मिलते हैं। जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से पहले उनका ऑरा आपस में मिलता है, ऑरा इंटरेक्शन होता है और दोनों का ऑरा एक दूसरे को मुतासिर करता है। अगर एक ऑरा में वायरस है तो वो दूसरे को डैमेज करेगा, एक ऑरा में नेगेटिविटी है तो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह अगर एक ऑरा पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तो दूसरे इंसान को, वीक ऑरा वाले को फायदा पहुंचाएगा। यही वजह है कि हमें
बुजुर्गों के पास बैठने से राहत सुकून मिलती है कि उनका स्पिरिचुअल ऑरा स्ट्रांग होता है। सिमिलरली पेरेंट्स के ऑरा में बैठने से राहत मिलती है, उनका पेरेंट्स वाला स्ट्रांग, पॉजिटिव और अफेक्शनेट ऑरा होता है। इसके बरक्स आपने नोट किया होगा, बाज़ ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के साथ कुछ देर बैठें, मुलाकात करें या सफ़र करें तो हमें उससे अजीब किस्म की नेगेटिविटी, वाइब्स, इरिटेशन महसूस होती है, इसलिए कि उसके ऑरा में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ वायरस है। बाज़ ऐसा होता है हम किसी इंसान से फ़ोन पे बात करते हैं और उसके फ़ौरन बाद हमें लगता है हमारे आसाम जकड़े गए हैं, हमारी एनर्जी एकदम ज़ीरो हो गई है, वीकनेस महसूस होती है। यहाँ भी दूसरे के ऑरा में वायरस होता है या नेगेटिविटी होती है जो हमारे ऑरा में आ जाती है, या हमारे ऑरा की पॉजिटिविटी को वो चूस के माइनस कर देती है, इसलिए हम एकदम वीक महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हमारा ऑरा मुतासिर होता है हमारी अपनी सोच से। हम सारा दिन क्या सोचते हैं, ओवर थिंकिंग से हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है, नेगेटिव थिंकिंग से हमारे ऑरा में नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता पैदा होना शुरू हो जाती है। अगर हम एंजाइटी का शिकार हैं तो एंजाइटी के बैरियर्स बन जाते हैं हमारे ऑरा के अंदर। अगर हम डिप्रेशन का शिकार हैं तो डिप्रेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर्स बन जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी, हमारी कामयाबी और हमारी किस्मत के रास्ते में रुकावट बनते हैं। इसी तरह वो लोग जो फोबियाज या फियर्स का शिकार होते हैं, फियर्स और फोबियाज तो हमारे ऑरा को एकदम बिल्कुल जीरो कर देते हैं, उसकी एनर्जी बिल्कुल जीरो कर देते हैं। एंड लास्टली, लोगों की नेगेटिव इंटेंशंस या जिसको नजर बद या जिसको जादू कहते हैं वो भी हमारे ऑरा को मुतासर करता है। यहाँ तक कि अगर हम अपनी तन्हाई में बैठ के अपने ख्यालों में बैठे किसी के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम उस वक्त अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हैं कुदरती तौर पर, तो हम जिस शख्स के बारे में सोच रहे हैं हमारा उससे एक लिंक बन जाएगा स्पिरिचुअल, और जब स्पिरिचुअल लिंक बनेगा तो ऑरा इंटरेक्ट करेंगे और हम खामखा अपने घर बैठ के किसी के बारे में सोच के उसके ऑरा की नेगेटिविटी अपने अंदर ले लेंगे। इसी तरह अगर कोई दूसरा शख्स हमारे बारे में सोच रहा है और कनेक्शन बन जाता है तो भी उसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर ट्रांसफर हो सकती है। नज़र लगने का यही कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे कि हम अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज की जाती है जिसका नाम है ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का प्रॉपर और डिटेल्ड तरीका हम अपने आने वाली वीडियोस में, अपने कोर्स में हम सीखेंगे। डिफरेंट तरीकों से हम अपने ऑरा को एक्टिवेट करेंगे, अपने एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे, उनमें से स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकालेंगे, अपने ऑरा का हिस्सा बनाएंगे और इन एक्सरसाइजेस के ज़रिए अपनी ज़िंदगी, अपनी किस्मत, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी रूहानियत को बेहतर बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी खुद रिसर्च करें। आप लोग के जहन में कोई सवाल जवाब आते हैं, इस वीडियो के कमेंट में आप सवाल जवाब कर सकते हैं। वो लोग जो हमारे साथ कोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल हैं, हमारे ग्रुप में सवाल करें, हम आपको वहाँ भी रिप्लाई करेंगे। और इंशाल्लाह 2 दिन बाद हम यूट्यूब लाइव आकर आपसे लाइव सेशन में भी आपके सवाल करेंगे और आपके सवाल के जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।